तो आप देख रहे हैं जी बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री यानी क्लास 10th का केमिस्ट्री जानेंगे, जो चैप्टर हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जो वीडियो हमारा 3 है V3 है। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे सब इस वीडियो में कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। जो उदासीनीकरण अपक्रिया है वह क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो वह अपक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अपक्रिया करके लवण या जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कोई अम्ल यानी कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है। याद रखिए, लवण और जल बनाता है, तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया करते हैं। जैसे में HCl और यहाँ पे नाइट्रेट ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो यहाँ पे यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल बना देगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या है यानी फोटो केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। यानी वह अपक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में घटित होती है वह अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन यानी जल हो जाएगा, ये दोनों प्रकाश के उपस्थिति में अपक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ऑक्साइड यहाँ पे और जो होगा ऑक्सीजन टू गैस के रूप में बदल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण अपक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है जो सौदें साथ साथ होती है। ये रेडॉक्स अपक्रिया भी कहलाती है। यानी रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अपक्रिया करती है। यानी जो साथ साथ होती है रेडॉक्स अपक्रिया भी कहलाती है। यानी अवकरण अपक्रिया कहिए या रेडॉक्स अपक्रिया कहिए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ऑक्सीकरण क्या है यानी ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीकरण का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और जो ऑक्साइड होगा वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि यह अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अवकरण क्या है यानी डिग्रेडेशन क्या है। तो डिग्रेडेशन के बारे में जानेंगे, डिग्रेडेशन के बारे में। तो डिग्रेडेशन वह अपक्रिया, अवकरण वैसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे हम लोग अवकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2H2 और ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे जो होगा अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, यानी ये जल बन जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जल अवकरण अपक्रिया द्वारा बनता है। नेक्स्ट जानेंगे संक्षारण क्या है यानी कोरोजन क्या है। तो संक्षारण प्राकृतिक में होने वाली ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया है। जैसे यह धातु अधातु के साथ होता है अवक्षरण अपक्रिया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दहन क्या है यानी कम वियोजन क्या है। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, इसे जलने की क्रिया, इस क्रिया को दहन कहते हैं। जो
दहन कहलाता है, यानी कोई पदार्थ जलता है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे दहनशील और दहनशील नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो चीज जलता है वो दहनशील होता है और जो नहीं जलता है वो दहनशील कहलाता है। और अप्रदीप और प्रदीप और अप्रदीप भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।